हेलो गाइस, सो वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे वन पीस के मांगा चैप्टर 165 की। तो हमारा कवर स्टोरी चलता है जहाँ पे लॉ और बेपो क्या आते हैं, ज्यूस के ऊपर लेटे हुए हैं उसे तकिया बना के। बाकी आगे चलते हैं और इस चैप्टर का नाम है इको। तो इससे पता चलता है कि इस चैप्टर में होने वाली है तबाही। सो कि लास्ट चैप्टर में जैसे कि हमने देखा था कि जब एक कहता है गार पर रॉजर से कि उसे मार दो, उसे मार दो। अब उसमें रिएक्शन रहता है क्या कहते हैं गार का और रॉजर का कि भाई तुमने सुना, इसने यही कहा ना, यही कहा ना। कंफर्मेशन लेते हैं ये दोनों की, हाँ यही मतलब मारने के लिए कह रहा है ना, जब कि कह रहा है, क्यों कह रहा है, मतलब थोड़ा कंफ्यूज्ड स्टेट में हो गए हैं। फिर दिखता है कि वो मतलब रोते हुए और मतलब एक भावना से कहता है मतलब कि मुझे मार दो, और फिर अटैक भी कर देता है इन दोनों पे। तो वो लोग भी एकदम कंफ्यूज रहते हैं कि तू क्या करना क्या चाहता है भाई, या तुम मर ही जा या तो मारने ही दे दे, हम लोग को खुद तो करने दे। तू मार भी रहा है हमको और फिर आंसू भी निकाल रहा है, ये कैसी बातें हो गई। आगे देखते हैं हम कि जब एक गार पर रॉजर पे अटैक करता हुआ अपनी शॉट से। फिर हम देखते हैं रॉक्स और जेबक एक साथ मतलब अलग अलग अपने अटैक्स करते हुए जेबेक के ऊपर। जेबेक के ऊपर भाई, जेबेक नाम ही लेजेंडरी है, लेजेंडरी। पर जेबेक को कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ, पहले से वो इतना ही बड़ा लेजेंडरी कैरेक्टर है, उसके बाद ईमो की पावर प्रोसेस कर रहा है जो कि और ख़तरनाक है। मतलब जो भी उसके अंदर की निगेटिविटी है और अच्छे से बाहर ला रही है, जो भी एक शैडो है नेगेटिव। फिर हम देखते हैं गार्प अपने फेस से जेबेक के मुंह पे मारता हुआ, पर जेबेक को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ एक कदम पीछे गया। मतलब नथिंग मैटर्स ब्रो, वो अपने कनकरर हाँकी से मार रहा है जेबेक को, और जेबेक कह रहा है माँ की चूत तुम्हारी, मुझे कुछ नहीं हुआ भाई। फिर जेबेक उन पे दोबारा अटैक करता है अपने शॉट से, तो दोनों उड़ के जाते हैं और गॉड वैली गई क्या। सो जो गॉड वैली का एक पार्ट है उसको तोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। मतलब इतना पावरफुल अटैक होता है जेबेक का कि दोनों अधमरे हो जाते हैं, अधमरे, बिल्कुल अधमरे। मतलब इतनी पावरफुल कैरेक्टर और जेबेक के सामने एकदम बच्चे लग रहे हैं, झाटू लग रहे हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ कुछ मरीन्स को जो कि इवेक्यूएट करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ तो माँ भोसड़ा पड़ा है, यहाँ तो सब हटे बढ़े जा रहा है, अब क्या होगा मेरे साथ। तो वो लोग की गांड फट रही है, वो डर गए हैं, तो अब वो भाग रहे हैं वहाँ से। कह रहे हैं ये तो स्काई स्प्लिट हो रहा है। मतलब इतना तगड़ा अटैक था, इतना हाँ कि इतना ज़्यादा इन्फ्यूज था ना उस अटैक में कि पूरा स्काई को दो भाग में बांट दिया था। जैसा कि आपने पहले कभी एक बार देखा होगा जब वाइट बियर रॉजर लड़ रहे थे, तो लड़ रहे थे बहनचोद। फिर वहाँ पे हम कुछ रॉक्स पायरेट के क्रू मेंबर्स को देखते हैं, कहते हैं माँ की चूज रॉक्स की, हम तो चले अपना घूमने, हम तो जा रहे हैं निकलने, जो भी ट्रेजर वगैरह है उसे ले लो और भागो यहाँ से। तो कुछ लोग कहते हैं रॉक्स पायरेट की हिस्ट्री ख़त्म हो गई, तो कहता है नहीं बहनचोद, रॉक्स पायरेट बहुत बड़ा है, माँ का बहुत बड़ा है, रॉक्स पायरेट की हिस्ट्री कभी ख़त्म नहीं हो सकती। यही वैसे लास्ट में भी है, मैंने पहले बोल दिया तो एडजस्ट कर लेना। फिर साथ साथ मरीन्स वाले वाइस एडमिरल गार्ड से पूछते हैं ये क्या है। तो वाइस एडमिरल गार्ड कहता है तुम लोग बहुत बड़ी भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारी औकात नहीं है इस हांकी को झेलने की, मर जाओगे सब बहन के लौंडो, भाग जाओ। और ऐसे ही रॉजर की क्रू मेंबर पूछते हैं ये सब क्या है, तो वो भी यही सेम आंसर देता है। पर वो थोड़ा इज्जत से देता है क्योंकि उसके क्रू वाले थोड़ा उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब गार्ड के भी करते हैं, पर बात ये है ना गार्ड उनकी नहीं करता, रॉजर पर करता है अपने क्रू वालों की इज्जत। तो दैट्स द डिफरेंस बेबी। फिर वो दोनों एक डायलॉग बोलते हैं कि आई विल मेक इट बैक फॉर श्योर, एकदम बैडैस तरीके से। और फिर जो कहते हैं ट्रांसपोंडर स्नेल होता है उसको फेंक देते हैं, कहते हैं माँ का भोफड़ा, अब तो मारूंगा तुमको, अब जेबक तुम्हारी ऐसी की तैसी। पर जेबक कहता है हु गिव द फक टू यू बोथ ऑफ यू, ले मेरा लान चाट। फिर जो है गार्ब बताता है कि मेरा मेन पर्पस क्या था आने का, कि मैं यहाँ पे रॉजर और क्या नाम है इस बहन के लौंडे का जो मार रहा है, इसका नाम है जेबेक, दोनों को पकड़ के ले जाऊंगा और दोनों का एग्जीक्यूशन करा दूंगा। ये तो मैं ज़्यादा बोल दिया, पर पकड़ के ले जाऊंगा। पर वहीं रॉजर कहता है कि मैं तो अपनी डार्लिंग सैकी के लिए आया था, सैकी को पाने के लिए, पर सैकी तो रेलिक के साथ भाग गई। तो उसका दिल टूट जाता है, तो कहता है मैं तो सैकी के लिए और कुछ पैसे वैसे पेल लेता और यहाँ से खूब मज़े करता, दारू वारू पीता, इसलिए आया था। फिर दोनों अपना पर्पस बता देते हैं, फिर आगे बढ़ती स्टोरी। फिर कहते हैं रॉजर पूछता है कि चलो एक अलायंस बनाया जाए, दोनों गांड मिलकर गांड मारते हैं इसकी।
तो गार्प कहता है पहले तो मेरे अंदर बहुत ईगो था, पर अब मेरी ईगो मेरी गांड में भर गई है। जब मैं इससे हार रहा हूँ तो चलो बना ही लेते हैं, क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो गार्प एंड रॉजर दोनों गुस्सा होकर कहते हैं, हे रॉक्स, तुम्हारी माँ का बोफड़ा, लो पी ली जाओ। फिर रॉक्स कहता है, फिर मैं तुमको कितनी बार बता चुका ना, मैं तुम्हारी दोनों खड़े खड़े मार सकता हूँ, शांत रहो। फिर दोनों के एक साथ अटैक करने के बाद भी रॉक्स को उतना कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, और दोनों 4 गुना दूर जाके गिर पड़ते हैं और उनका शरीर एकदम टूटी पड़ी जाती है। अब कहे अब अधमरे से 75% मरे हो गए हैं, अब उनके पास 25% एनर्जी बची है, इसमें मार पाए नहीं तो गांड मराए। फिर वहाँ पे गार्प नोटिस करता है कि ये तो कोई कर्स है, ये फॉर्म बहुत खतरनाक है, ये तो मैंने कहीं देखा हुआ है, ये तो वही है जैसे ईमो। भी ईमो के बारे में उसको नहीं पता, पर सैटर्न के बारे में पता है। तो कहता है सैटर्न के जैसे आया है ये, कोई 5 एल्डर्स यूज कर रहे हैं कोई डार्क एनर्जी। तो वो पूछता है रॉजर से कि क्या मैं इसको अंडो कर सकता हूँ, क्या ये हट सकता है, क्या फिर से रॉक्स वापस आ सकता है। पर ऐसा कुछ नहीं। वो कहता है माँ की चूत, रॉक्स फिर हमला करने चल जाता है। कहता है उठ जा भोसड़ी के ले। फिर क्या हुआ, फिर गांड मरी। फिर हमारा जो चैप्टर है वो शिफ्ट हो जाता है सैकी के ऊपर। सैकी पूछती है कि क्या नाइट शिप है, क्या मैं शिप है बहन चोद, अच्छे से बोल ले, क्या मैं तुम्हारे शिप में आ जाऊं। तो फिर गबान कहता है कि आ जाओ मेरे लौंडे भी बैठ जाओ। पर सैकी कहती है नो नो नो, आई एम ओनली फॉर रेलिक, मैं रेलिक के लौंडे पे झूलूंगी। फिर रेलिक आंखें मार के भाग जाता है, कहता है चलो तुम्हें उठा लिया हूँ और चलते हैं। फिर रेलिक को याद आता है नहीं उसका कैप्टन थोड़ा खतरे में है, तो अभी बाद में सेक्स कर लेंगे, अभी कुछ और कर लेते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है काइडो और लिलिन में। दोनों भड़वे हैं, दोनों भोसड़ी के बकचोदी कर रहे हैं। लिलिन कह रही है मेरा कर्जा है तुम्हारे ऊपर। काइडो कह रहा है लाड़ चाटो, मेरा कोई कर्जा नहीं है। लिलिन कह रही है कि मैं बदला लूंगी तुम्हारा। काइडो कह रहा है लाड़ बदला लोगी, मैं पेल दूंगा तुमको। ऐसा ही चोटपंती हो रहा है, ये दोनों झटाए हैं पूरा, इनको कोई फर्क ही नहीं है कि इनके कैप्टन की गांड मर रही है। गांड मरी है, गांड मरी, वही वाला गाना याद आ गया। फिर जब एक फिर इन पे हमला करता है, इन लोग को 90% पेल देता है। ये मरे पड़े हैं दूर जाके कहीं, इनके मुंह से खून निकल रहा है बहुत बढ़िया। अब ये थोड़ा बातचीत के स्टेज में आएंगे, तब तक जेबक थोड़ा आराम कर लेगा ना, पेलना है अभी अच्छे से इनको। फिर सीन शिफ्ट होता है वाइट बियर्ड पे। वाइट बियर्ड को एक उसका फैन मिलता है, पूछता है तुम ही हो ना जो एक माउंटेन गिरा दिए थे। तो वो कहता है भाग जा भोसड़ी है, दिमाग नहीं सही है मेरा, अभी बात नहीं करना चाहता। पर वो कहता है नहीं नहीं, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तुम्हारे पास सिप नहीं है ना, मैं तुम्हें सिप दूंगा, क्या मेरे साथ हाथ मिला लो। उस लौंडे का नाम रहता है पोलोग्राम। क्या नाम रहता है, पोलोग्राम। जो कि बाप है किसका, किसका बाप है, मार्को का बाप है भोसड़ी की, और किसका बाप होगा। फिर भी वाइट बियर्ड उसको भगा देता है, पर हमें तो पता है मार्को उसी की सिप में आगे गांड मरवा रहा है, तो मे बी ये दोनों ने सेक्स किया हो कभी ना कभी। फिर कुछ रॉक्स पायरेट के बंदे पूछते हैं न्यू गेट कहाँ है, एडवर्ड न्यू गेट कहाँ है। तो कहते हैं बहुत वाइट बियर्ड, बोलो उसका इज्जत करो। लाड़ ऐसा कुछ नहीं कहते, तो कहते हैं माँ चुदाई कहाँ जाए, हम तुमको भागना है, हमसे अपना मतलब है, एडवर्ड न्यू गेट गाड़ मरा है। फिर वहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, देखते हैं ड्रैगन को। ड्रैगन कहता है ये सारे स्लेव हमारे साथ चलेंगे। पर और सारे मरीन्स कहते हैं तुम्हें बहुत दिक्कत झेलनी पड़ेगी। ड्रैगन कहता है माँ की चूत दिक्कत की, जिसे कोई दिक्कत है अभी सामने आए उसकी गांड मार दूंगा। तो कोई आता ही नहीं, क्योंकि किसी को ड्रैगन से गांड नहीं मरवानी, क्योंकि ड्रैगन का बाप गार्प है। फिर गवान और रेलिक कहते हैं तुम लोग भाग जाओ भोसड़ी के, मैं थोड़ा अपने कैप्टन की लेके आता हूँ, जान बचा के लेके आता हूँ भाई, पूरी बातें समझा करो। फिर सैटर्न अपनी लाड़ जैसी आवाज़ और लाड़ जैसा मुंह लेके बोलता है अब सब लोग याद कर लो कि ये एक आइलैंड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसको हिस्ट्री से मिटा दो भोसड़ी वालों। फिर यही रिकॉर्ड को चोद वोद कर रहे थे, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मज़ा भी नहीं आएगा सुन के भी, तो छोड़ दो। फिर थोड़ा गार्प अपनी बकचोदी नहीं करता, बकचोदी इस बार रॉजर करता है। रॉजर कहता है अगर तुम नेवी छोड़ दो तो मेरे पास आ सकते हो। तो गार्प क्या रिप्लाई देता है पता है तुम्हें, एकदम सिग्मा स्टाइल में, कहता है माँ की चूत तुम्हारी भोसड़ी है, मैरीन्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हारा बाप भोसड़ी है, तुम्हारा बाप ही करेगा, मतलब गार्प, ये गार्प बॉय। इसीलिए मतलब गार्प एक लेजेंडरी कैरेक्टर है भाई, बहुत तगड़ा लगता है। फिर ये दोनों अपने में बातचीत करने लगते हैं कि इट्स अबाउट द मास, ये बोल धमाका वमाका। इसका मतलब यही है कि क्या कहते हैं जो ये लोग अटैक कर रहे हैं ना, तो अपनी अलग अलग कॉन्करर हाकिस कर रहे हैं, तो इन लोग का कॉन्करर हाकी क्लैश करके कैंसल आउट कर दे रहा है एक दूसरे को, तो जेबेक तक जा ही नहीं पा रहा है, तो जेबेक का सारा अटैक ये लोग झेल ले रहे हैं। तो ये चौथपना है, इसलिए तो ये लोग ये चीज़ 90% मरने के बाद पता चल कर पाते हैं। फिर ये कहते हैं कि अब हमें एक साथ अटैक करना चाहिए, करो या मरो वाली सिचुएशन है, इनको पेल देंगे नहीं तो हम पेले जाएंगे। तो अब आखिरी फाइनल वॉर की बात आ चुकी है।
फिर भोसड़ी का जब कहता है कि मैं तो तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ कि ये दिक्कत है वो दिक्कत, तो ये लोग कहते हैं तुम मादरचोद अब शांत हो जाओ, अब लो पे ले जाओगे, अब तुम्हारी गांड मार दूंगा। फिर ये दोनों एक साथ अटैक करते हैं और नेम्ड अटैक रहता है ये। तो गार्प करता है इनफाइनाइटम एक्सप्लोजन, जो कि वही गैटलिंग है, जैसे लूफी की गैटलिंग देखी है ना तुमने, वो एलिफेंट गैटलिंग वही वाली उसी तरह एकदम लगता है, और एकदम पेले जा रहा है मुंह पे, लाड़ पे, लस्सल पे, सब जगह। और यहाँ पे रॉजर भी रो रहा है, रॉजर भी नेम्ड नेम्ड अटैक करने में रो रहा है। नेम्ड अटैक उसे कुछ कागुतुसीस एस करके रहता है, अपने गधेल के नाम पे करता है। और फिर इसी के बाद से कुछ नहीं दिखाते, लगता है बाहर गया है, मरा है कि नहीं पता नहीं, कुछ जानकारी नहीं है। फिर आखिरी में एक वॉइस आता है कि ये जो रॉक्स पायरेट है इसको पूरी दुनिया जानेगी, इसका जितना भी इसने गद मच्छर बना मचाया है, जितना भी लड़ चटाई करी है, सारी दुनिया जान जाएगी। और वर्ल्ड गवर्नमेंट को इसको दबाना पड़ेगा, नहीं तो माँ चुट जाएगी। तो इसी के साथ बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट।